क्या भूत होते हैं? इस सवाल के जवाब में भारतीय जनमानस सदैव से यह मानता रहा है कि जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है वह मरने के बाद भूत बन जाता है, यानी जिस व्यक्ति का मरणोपरांत उचित रूप से संस्कार न किया जाए तो वह भी अतृप्त भटकता रहता है। भारतीय मानस में छाई यह बात बिल्कुल भी निराधार नहीं है। इसके पीछे कुछ तथ्य हैं जो इस प्रकार हैं। भूतों के होने के कारण और तथ्य। निश्चित रूप से इतर योनियां यानी भूत प्रेत होती ही हैं, चाहे वे भूत की हों, प्रेत की हों, राक्षस की हों या फिर ब्रह्म राक्षस की। अंतर यह होता है कि जहां मनुष्य पंचभूतात्मक होता है वहीं इतर योनियां चतुर्भूतात्मक या त्रिभूतात्मक होती हैं। उनमें भूमितत्व का अभाव होता है। भूमितत्व का अभाव होने से ही उनकी गति और क्षमताएं असीम हो जाती हैं। भूमितत्व के अभाव के कारण ही वे दृष्टिगोचर भी नहीं होती हैं। वास्तव में अपूर्ण प्रबल इच्छाएं असमय मृत्यु और वासनाओं के कारण होती हैं किसी मनुष्य को इन योनियों में भटकाने के लिए। प्रायः किसी दुर्घटनावश या हत्या आदि से व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है और ऐसे में किसी व्यक्ति का प्रबल मोह अपने परिवार के प्रति या अपनी निजवासनाओं के प्रति समाप्त नहीं हुआ होता। केवल वही कारण उसे विवश कर देता कि वह भूत या प्रेत योनि में जा पड़े। ऐसे परिवारों में जिनमें कोई आकस्मिक मृत्यु हो गई हो उन्हीं में ज्यादातर इस तरह की बात सुनने या देखने को मिलती है कि उस परिवार का कोई सदस्य विभ्रमित हो गया या पागल हो गया या फिर असामान्य व्यवहार करने लग गया। इसका सीधा सीधा सा कारण है कि मृत आत्मा परिवार के सबसे कोमल स्वभाव वाले सदस्य को अपना माध्यम बना लेती है और फिर उसके द्वारा जहां एक और परिवार में रहने की अपूर्ण इच्छा पूरी करती है, वहीं ऐसी योनियों में गए व्यक्तियों के लिए मर्यादाओं का कोई बंधन नहीं रहता। उनकी कामेच्छा बढ़ती ही जाती है, जिसकी पूर्ति वे किसी को भी माध्यम बनाकर करते हैं। ऐसी योनियों में गए व्यक्तियों के लिए मां बहन बहुबेटी कोई रिश्ते अर्थ नहीं रखते और अपनी काम संबंधी इच्छाएं तथा भोजन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसी कारण भारतीय धारणा सदैव से यही रही है कि व्यक्ति अपने को तृष्णाओं से मुक्त रखे। भूतों पर आधुनिक शोध। भूतों के अस्तित्व के संबंध में पूरे विश्व में शोध चल रहे हैं और सत्य तो यह है कि तथाकथित आधुनिक व विकसित माने जाने वाले पश्चिमी देशों में भूत प्रेत संबंधी विश्वास हमारे समाज से कहीं अधिक दृढ़ है। भूत प्रेतों से संबंधित किस्सों की जितनी रहस्यात्मकता विचित्रता पश्चिम के देशों से जुड़ी है, उसके सामने तो भारत की घटनाएं तो कुछ भी नहीं हैं। इसका एक कारण यह भी है कि जहां विदेशों में वहां के निवासियों ने इसे मात्र कौतूहल व रोमांच समझकर अपने जीवन में स्थान दिया था, वहीं भारत में इस संबंध में चिंतन और विवेचन किया गया था। हजारों वर्ष पूर्व ही भारतीय ऋषिमुनियों ने यह समझने का प्रयास किया था कि क्या कारण होते हैं कि जो किसी व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत ऐसी योनियों में ढकेल देते हैं। ऐसी योनियों का चरित्र क्या होता है, ऐसी योनियों में जाने पर क्या कष्ट होता है और व्यक्ति ऐसी योनियों में न जाना पड़े, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए आदि। इस संबंध में प्राचीन भारतीय शोध में विस्तार से यह बताया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति इन इतर योनियों यानी भूत प्रेत से बाधाग्रस्त न हो। भारतीय ऋषियों के द्वारा इसका उत्तर खोज लेने के पश्चात उन्होंने अपनी भारतीय परंपराओं में गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक वैज्ञानिक विधान रचे गए और अंत्येष्टि संस्कार के उपरांत भी मृत व्यक्ति को भूला नहीं गया, बल्कि उसकी वार्षिक श्राद्ध एवं वर्ष में पितरपक्ष के नाम से एक पूरा पक्ष ही पूर्वजों के प्रति सम्मान व उनको तृप्ति देने के लिए रचा गया। यह सब व्यवस्थाएं केवल पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मणों के जीवनयापन हेतु ही नहीं रची गईं, बल्कि इसके पीछे सूक्ष्म चिंतन थे। इसके पीछे चिंतन यह था कि व्यक्ति जिस पिंड से निर्मित हुआ है और जिस पिंड की सूक्ष्मता उसके शरीर में विद्यमान है, उसे वह सदैव तृप्त रखे, जिससे उसे सूक्ष्म रूप से निरंतर परिपुष्टि मिलती रहे। पिंडदान आदि इसी का उदाहरण है।
अपने पूर्वजों के प्रति तर्पण, दान आदि करते रहने से जहां एक ओर उन्हें सूक्ष्म जगत में तृप्ति मिलती है और वे मुक्त होते हैं, वहीं अपने वंश के प्रति वे कृपालु हो उठते हैं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में यह भी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति मृत्यु के उपरांत ऐसी इतर योनियों में न जा गिरे, क्योंकि ऐसी योनियों का संसार अत्यंत ही पीड़ादायक है। यह संसार जो छल कपट से भरा हुआ है और उससे उबकर और दुखी होकर व्यक्ति प्रायः आत्महत्या कर लेता है, पर वह यह नहीं जानता कि इस जगत से परे जो जगत है उसमें इससे भी ज्यादा व्यभिचार, छल कपट और हिंसाएं हैं। इतर योनियों यानी भूत योनियों को अगर समझा जाए तो वे मानव से ज्यादा मुक्ति के लिए छटपटाती हुई योनियां हैं। मानव के पास तो तब भी यह शरीर है अपनी बहुत कुछ गतिविधियों को संचालित करने और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, लेकिन भूत और प्रेत योनियों के पास तो वह भी नहीं होता। इसीलिए प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वे अपने जीवन काल में सांसारिक वस्तुओं के प्रति अपनी वासनाओं को नियंत्रित करे और साथ ही रिश्ते नातों के प्रति भी अपनी मोह माया को वश में करे। लेकिन अगर कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता तो इसकी प्रबल संभावना रहती है कि अगर कहीं उसकी असमय मृत्यु हो गई तो वे भूत प्रेत योनियों में जा गिरे। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।